नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से करने वाले हम रिवीजन सुपरफास्ट। यहां पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इतिहास के पिछले 30 साल से आए हुए क्वेश्चन हैं। मैं आपका अपने चैनल पर कम से कम दिन में एक बार रिवीजन कराता हूं जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखा करिए, अच्छे से देखा करिए, रिवीजन कर लिया करिए। मेरे हिसाब से कम इसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए क्योंकि एग्जाम में बार बार आते हैं। चलिए करते हैं सुपरफास्ट रिवीजन को स्टार्ट। किस पूर्ववर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाह बेखबर था? तो बहादुर शाह प्रथम का नाम शाह बेखबर था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ था? तो सालबाई संधि के साथ हुआ था। ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग किया जाता था तो राजा के लिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। स्वर्ण मुद्राओं की गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा जाता था? तो गुप्तकालीन अभिलेखों में दीनार कहा जाता था। बाणभट्ट ने किन किन ग्रंथों का प्रणयन किया था? तो हर्षचरित्र और कादंबरी का। ऐबक का मकबरा कहां पर है? तो ऐबक का मकबरा आपका लाहौर में है। शिवाजी द्वारा 8 मंत्री नामजद किए गए थे, इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? तो मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच, इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते थे तो हदीस कहलाते थे। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। अहोम कहां के शासक थे? तो ये असम के शासक थे। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1761 में लड़ा गया था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहां स्थित है? तो ये जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और आपका श्रृंगेरी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है? तो द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। वह स्थान जहां महावीर ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी तो उसका नाम था जृंभिक ग्राम। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था? तो देवराय द्वितीय के। मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही किस प्रकार का विभाग था? तो कृषि विभाग था दीवाने कोही। मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र के से युक्त सिक्के चलाए थे? जहांगीर ने राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए थे। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ कहां पर हुआ था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। प्राचीन सिक्कों पर वीरा बजाते हुए कौन सा हिंदू शासक दिखाया गया? हिंदू शासक की बात हो रही है, समुद्रगुप्त यहां पर सही आंसर है। यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो फ्रांसीसी आए थे। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो अकबर उस समय बादशाह था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन था? तो गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां लगाया था? तो सूरत में लगाया था सबसे पहला कारखाना। कौन सा युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों की सर्वोच्च स्थापित हुई थी? तो वांडीवाश का युद्ध 1760। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो वास्को डी गामा ने। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित की थी? तो मछलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था तो बिहार से सबसे अच्छा सोरा और अफीम प्राप्त होता था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो सूरत में। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने। बंगाल की फैक्ट्रियों में ऐसे एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर कौन सा था? हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है? तो 18वीं सदी में सबसे पहले अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवाश और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो पुर्तगाली वास्को डी गामा ने की थी। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर ने अनुमति दी थी सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? तो पेरिस की संधि के साथ। वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो कालीकट में। ब्रिटेन के साथ बेसन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग्स था। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा हुआ था। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली
के स्थान पर हराया था तो थॉमस बेस्ट ने हराया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। किस यूरोपीय ने भारत में पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? तो पुर्तगालियों ने। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहां पर उतरा था? तो ये कालीकट पर उतरा था। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? पुर्तगाली था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो ने। गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया था किसने? तो गोवा और दमन द्वीप में पुर्तगालियों का राज था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था अल्बुकर्क ने। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो ये 1448 में स्थापित हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो 1602 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो 1664 में आई थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो ये धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। युवा आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और अपना मुख्यालय कार्यालय कहां स्थापित किया था? तो 1882 में अड्यार में। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। 1873 ईस्वी सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी तो ज्योतिबा फुले द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय जी की। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयाराम सरस्वती जी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद जी ने की थी। वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेटिंग के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा यह व्याख्या की गई थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय जी को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय जी को। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद जी के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा स्वरूप। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसे ब्रह्म समाज की भागदौड़ संभाली थी? तो रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाली थी। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए उस विद्वान का नाम बताइए? तो देवबंद आंदोलन से अबुल कलाम आजाद जुड़े हुए थे। शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। दयाराम सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज दयाराम सरस्वती द्वारा स्थापित है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1800 ये की थी आपकी 96 में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के वो सुधारक थे आपके गोपाल हरि देशमुख, इनको लोकहितवादी कहा जाता है। दोस्तों ये होगा सुपरफास्ट 100 क्वेश्चन। ऐसे ही आपको सुपरफास्ट पढ़ना है, वीडियो चाहिए 8-8 मिनट के, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारे चैनल पर आपको सबसे फास्ट सबसे अच्छे क्वेश्चन रिवाइज कराए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।